नमस्ते दोस्तों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। तो दर्शकों, आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अविवाहित या लाऔलाद मामा की संपत्ति में भांजे और भांजी का क्या अधिकार रहता है, किस स्थिति में भांजे और भांजी को मामा की संपत्ति प्राप्त होती है, कानून में कहाँ पर इस प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं कि भांजे और भांजी को जो मामा रहता है उसकी संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार है। तो यह सब कुछ आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो देखिए दर्शकों, यहाँ पर सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अविवाहित या लाऔलाद किसे कहा जाता है। ठीक है, तो अविवाहित का मतलब तो यह होता है कि जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है उसे अविवाहित कहा जाता है। दूसरा शब्द जो है लाऔलाद, तो देखिए लाऔलाद का मतलब यह होता है कि उस व्यक्ति ने विवाह तो किया है लेकिन उसे कोई पुत्र पुत्री उत्पन्न नहीं हुए, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को लाऔलाद कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि अविवाहित या लाऔलाद मामा की संपत्ति में भांजे और भांजी का क्या अधिकार रहता है। ठीक है, तो देखिए दर्शकों, हमने यहाँ पर जो नाम यहाँ पर लिए हैं ये सारे काल्पनिक नाम है। ये केवल समझने के उद्देश्य से हमने इनका उपयोग किया है। इनका किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति जो है ये श्यामलाल है और इस श्यामलाल का नाम ही हमने यहाँ पर मामा के रूप में उपयोग में लिया है। ठीक है, तो इस श्यामलाल के जो भांजे भांजी है उनको यह संपत्ति इसकी मृत्यु के बाद में किस प्रकार से प्राप्त होगी वह हम आगे समझ रहे हैं। ठीक है, तो इस श्यामलाल के भांजे भांजी कौन होंगे? इसकी बहन के जो पुत्र और पुत्री है वे इसके भांजे और भांजी माने जाते हैं। ठीक है, अगर ये श्यामलाल जो है अपनी मृत्यु के समय किसी संपत्ति को जैसे मकान, दुकान, जमीन, प्लाट अगर छोड़कर मर जाता है तो ऐसी स्थिति में इसके उत्तराधिकारियों की खोज शुरू हो जाती है और जो जो इनके उत्तराधिकारी है वे इसकी संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम यह समझ रहे हैं कि इसके भांजे और भांजी को किस स्थिति में इस श्यामलाल की संपत्ति अर्थात इसकी जमीन है, मकान है, दुकान है, जो भी है वह उनको कैसे प्राप्त होगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में पुत्र और पुत्री को वह संपत्ति प्राप्त होने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि ये श्यामलाल जो है यह अविवाहित है या लाऔलाद है। तो ऐसी स्थिति में कोई पुत्र पुत्री तो होंगे नहीं। लेकिन सबसे पहले जो संपत्ति प्राप्त होती है वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की अनुसूची में दिए गए वर्ग 1 और 2 के वारिसों को प्राप्त होगी। और वर्ग 1 के जो वारिस है उनमें पुत्र पुत्री आते हैं, तो पुत्र पुत्री तो इसके है नहीं। तो ऐसी स्थिति में विधवा और माता जो है उनको भी वर्ग 1 का वारिस माना गया है। किसका? वर्ग 1 का वारिस इन दोनों लोगों को भी माना गया है। तो ऐसी स्थिति में अगर इस श्यामलाल की मृत्यु के समय इसकी विधवा अर्थात इसकी जो पत्नी है वह जीवित है और इस श्यामलाल की माता जो है वह जीवित है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों लोगों को 1/2 वह संपत्ति प्राप्त होगी। लेकिन हम यहाँ पर यह बात नहीं कर रहे हैं कि विधवा और माता को कैसे संपत्ति प्राप्त होगी, हम बात कर रहे हैं भांजे और भांजी को संपत्ति कैसे प्राप्त होगी। ठीक है, लेकिन अगर ये लोग जीवित नहीं है तो ऐसी स्थिति में इस श्यामलाल की जो संपत्ति है वह वर्ग 2 के वारिसों को प्राप्त होगी। ठीक है, तो वर्ग 2 के वारिसों में कौन कौन लोग आते हैं उसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो वर्ग 2 के वारिसों में सबसे पहला जो नंबर आता है अर्थात सबसे पहले संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार जो है वह पिता को है, अर्थात इस श्यामलाल के पिता को है। तो अगर इस श्यामलाल की मृत्यु के समय इसके पुत्र पुत्री नहीं है, विधवा नहीं है, इसकी माता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इस श्यामलाल की जो संपत्ति है वह इसके पिता को प्राप्त होगी। लेकिन पिता भी अगर जीवित नहीं है उस समय, ठीक है, ऐसी स्थिति में इस श्यामलाल की जो संपत्ति रहेगी वह इस श्यामलाल के भाई और बहन को समान रूप से प्राप्त होगी। लेकिन दोस्तों, इस श्यामलाल के कोई भाई भी जीवित नहीं है, कोई भाई के पुत्र पुत्री भी जीवित नहीं है और इस मोहन जो है इसके पिता जो है वे भी जीवित नहीं है, इस श्यामलाल की माता भी जीवित नहीं है, इसकी विधवा भी जीवित नहीं है और कोई पुत्र पुत्री होने का तो प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। और इस श्यामलाल की बहन भी जीवित नहीं है, लेकिन इस श्यामलाल के बहन के पुत्र अर्थात इसका भांजा और इस श्यामलाल की बहन की पुत्री अर्थात इसकी भांजी अगर जीवित है, तो ऐसी स्थिति में इस श्यामलाल की जो संपत्ति रहेगी उस पर इस भांजे को, अंकित को और इस सुषमा को नामांतरण करवाने का अधिकार प्राप्त रहता है। और इस प्रकार का जो उल्लेख है वह
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 और 9 में दिया गया है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।